वैश्विक स्तर पर जारी टैरिफ वॉर के बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच 18 साल के बाद फ्री ट्रेड डील पर सहमति बन चुकी है। दोनों पक्षों ने 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया है। इससे दोनों तरफ के प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ में कटौती और कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ समाप्त करने पर मुहर लग चुकी है, जिससे आने वाले समय में भारत आने वाले तमाम यूरोप के सामान, खास तौर से लग्जरी आइटम्स सस्ते हो जाएंगे। तो इस फैसले से आप पर क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से उत्पाद सस्ते या महंगे हो सकते हैं, चलिए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बस लाइव। 27 जनवरी को नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किए। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर मेहमान बने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी अपने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे। पहले ही EU भारत के साथ हुई इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बता चुका है। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का गठबंधन है, हालांकि इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है। भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। वे यहाँ पर विशेष अतिथि बने। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और साथ ही इस डील के साइन करने के साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, नई इनोवेशन साझेदारियां बनेगी और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन भी मजबूत हो सकेगी। ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का रोड मैप है। अब आपको बताते हैं समझौते के बाद यूरोप को क्या क्या फायदा होगा। पहला, यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। इससे भारत में यूरोपियन शराब सस्ती मिलेगी। इसके अलावा यूरोप से आने वाली BMW, मर्सिडीज या पोर्शे जैसी यूरोपियन प्रीमियम कार्स, इन कंपनियों के लिए भारत में बिक्री अब करना आसान हो जाएगा। अभी इन तमाम कारों पर 110% का टैक्स लगता है, जो कि डील के बाद 40% और फिर आगे चलकर 10% तक आ सकता है। भारत एक बहुत बड़ा कारों का बाजार है, लेकिन यहाँ पर लग्जरी कार्स की जो हिस्सेदारी है वो बेहद कम है। भारत सरकार ने 15,000 यूरो से महंगी कुछ यूरोपियन कार्स को तुरंत टैक्स घटाने की सहमति दे दी है। वहीं यूरोप की IT, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और बिजनेस सर्विस कंपनीज को भी भारत में ज्यादा काम मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे। वहीं अगर बात भारत को होने वाले फायदे की करें, तो इस समझौते से भारतीय कपड़े, जूते और लेदर के प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स, जो 10% का ड्यूटी है, वो कम या फिर खत्म हो सकती है। भारतीय गारमेंट्स, लेदर और साथ ही फुटवेयर सेक्टर को भी इससे सीधा फायदा पहुंचेगा। वहीं भारत के डिफेंस सेक्टर को भी सीधा लाभ मिलने के आसार हैं, क्योंकि जब फ्रांस, जर्मनी या फिर EU के अन्य देश भारत में निवेश करेंगे डिफेंस फैक्ट्रीज में, तो फिर भारत के लोगों की डिफेंस सेक्टर्स में भी काफी पहुंच पड़ सकती है। साथ साथ भारतीय हथियार कंपनियों को भी सीधी EU तक पहुंच मिलेगी। वहीं फार्मा और केमिकल सेक्टर में भी भारत का व्यापार हर साल 20 से 30% तक बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि दवाओं की मंजूरी और नियम आसान हो जाएंगे। इसके अलावा यूरोप के कार्बन टैक्स से भारत को राहत मिलने की भी उम्मीद है, जिससे स्टील, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जैसे सेक्टर्स को भी फायदा होने वाला है। और साथ ही भारत में यूरोप की शराब, कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी सस्ते मिल सकते हैं, क्योंकि उन पर लगने वाला भारी टैक्स घटने वाला है। अब ये भी आपको बता देते हैं कि भारत और EU के बीच व्यापार का आखिर ये पूरा का पूरा गणित क्या है। EU यानी कि यूरोपियन संघ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दोनों के साथ आने से 200 करोड़ यानी कि 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा, जिससे दुनिया की 25% की GDP कवर हो सकेगी, क्योंकि दुनिया पहले से ही चीन और अब अमेरिका दोनों के विकल्प तलाश रही है। पिछले साल भारत और EU का व्यापार 12 लाख करोड़ से ज्यादा का रहा है। इस FTA के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में ज्यादा पहुंच मिलेगी और व्यापार के भी दोगुना होने की उम्मीद है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज चैनल भारत बस लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।